नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नज़र 15 अप्रैल की खबरों पर। जलालाबाद के गांव हसनपुर लोहारी में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे पिता पुत्र से बदमाशों ने करीब 60,000 रुपये की नकदी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल युवक को शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। थाना भवन क्षेत्रीय गांव इंदरगढ़ माजरा निवासी दीपक अपने पिता रामकुमार के साथ सोमवार को गांव हसनपुर लोहारी स्थित भारतीय स्टेट बैंक से पैसा निकालने के लिए गया था। बताया जाता है कि बैंक से 60,000 रुपये निकालने के बाद जब वे दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे तो इंदरगढ़ और लोहारी के बीच स्थित सुनसान रास्ते पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पिता और पुत्र को तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए ओवरटेक कर लिया और 60,000 रुपये की नकदी लूट ली। लूटपाट का विरोध करने पर दीपक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। लूटपाट की सूचना जैसे ही थाना भवन पुलिस को हुई तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने कामबिंग की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। शामली के एक व्यापारी ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर कुछ लोगों पर रंगदारी, अपहरण व हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित व्यापारी ने खुद को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराए जाने की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड निवासी व्यापारी और अग्रवाल मित्र मंडल के चेयरमैन नवीन कुमार गर्ग ने सोमवार को डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पिछले काफी दिनों से कुछ लोग उनका अपहरण, रंगदारी तथा जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। गत 5 वर्ष पूर्व भी शाम 7 बजे बुढ़ाना रोड स्थित पीर के पास से कुछ बदमाशों द्वारा अपहरण करने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई। उक्त बदमाशों द्वारा 5 लाख रुपए की हस्तलिखित चिट्ठी डालकर रंगदारी भी मांगी जा चुकी है, जिसके संबंध में शामली कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद उसी हेड राइटिंग में पूर्व चेयरमैन राजेश्वर बंसल के निवास के सामने भी चिट्ठी डालकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाई अजय कुमार गर्ग ने प्रॉपर्टी के लालच में पीड़ित की दुकान गल्ले से रुपए निकालने शुरू कर दिए, जिससे पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भाई अजय गर्ग, भाभी रीता, अलका पत्नी अजय गर्ग, वर्णिक पुत्र अजय गर्ग, आकाश उर्फ बंटी पुत्र अजय गर्ग ने अपने सहयोगी वीरेंद्र मांडी, राजेश छांगा और राजेश मांडी, मनोज मांडी, पंकज गोयल, मिर्ची, ज्ञानेंद्र चौधरी के साथ मिलकर पीड़ित व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। व्यापारी शादीशुदा नहीं है, जिस कारण वे प्रॉपर्टी का लालच रखते हुए आए दिन रंगदारी मांगते हैं और रुपए न दिए जाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित व्यापारी ने उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने की मांग की है। एसपी शामली को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरी रोज़ाना 24 घंटे, रात को भी दिन में भी कहाँ जाता हूँ, कब कितने बजे घर पे आता हूँ, सब पे ये नज़र रख रहे हैं। कुछ अनजान चेहरे मेरे को देखने को मिले जो बिल्कुल आंखों में आंख गिर के मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। उनके पीछे ये लोग भी कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे 24 घंटे खतरा बना हुआ है। मैं तो माननीय ये हमारे आईजी साहब हैं या ना हमारे कमिश्नर साहब या शामली एसपी साहब या शामली कोतवाली एसपीओ साहब से मेरा निवेदन है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए या गोपनीय विभाग लगा जाए या इनको कोतवाली में बुलाकर इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। सुबह से शाम तक मैं व्यापार करना मेरे लिए बहुत भारी हो गया। ये लोग सारे खाली है, इन्होंने मेरा हिस्सा खरीद रखा है। उस पर कई बार जो पता लगा है बुलडोजर फेरने की बात कर रहे हैं और ये एक ना एक दिन फेर ही देंगे। ये इनको भले ही पुलिस में जाकर जेल जाकर इनको जमानत लेनी पड़े, ये गुंडा तत्व बहुत ज़्यादा पनप गया है। मैं तो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो मेरी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ इनको जेल भेजा जाए। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, जनता से अपील कर रहा हूँ, मेरे ऊपर नज़र रखे और मेरा साथ दे। ये 15-20 लोग इससे ज़्यादा नहीं है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बार बार पुलिस आ रही है, फ़ोन करते ही पुलिस आ जाती है, उसके बाद फिर ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। कभी झूठे मुकदमे कोतवाली में लिखवा रहे हैं, अपनी महिलाओं को, औरों की महिलाओं को अपने घरों में अंदर बुला रहे हैं, उनके द्वारा कुछ गलत काम मेरे साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने की फिराक में है। और मैं कब तक इन लोगों से बचूंगा? मैं तो जनता से यही कहूँगा, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं आजकल, और जिसमें मेरा सगा भाई अजय कुमार और अन्य
परिवार के लोग और ताऊ परिवार के लोग भी मिले हुए हैं। किसी भी कीमत पे मैं इनको प्रॉपर्टी और या किसी भी इस तरीके की गुंडागर्दी से नहीं देने वाला। पुलिस से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा मेरा विशेष ध्यान रखिए और मुझे गनर दे दिए जाएं। शुगर मिल के अकाउंट डिपार्टमेंट में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से लाखों रुपए की कीमत के कागजात जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों प्रयास करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार्यालय में मौजूद कागजात व अन्य सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। सोमवार को शामली शुगर मिल के अकाउंट डिपार्टमेंट में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। भीषण आग की लपटें देख आसपास मौजूद शुगर मिल के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने शोर शराबा मचा दिया। मामले की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अकाउंट कार्यालय में रखे जरूरी कागजात व अन्य लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जाता है कि अकाउंट कार्यालय में वैसे तो हर समय कोई ना कोई कर्मचारी या अधिकारी तैनात रहता है, लेकिन दुर्घटना के दौरान कार्यालय में कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं था। कार्यालय के बराबर में शुगर मिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरबी खोकर, मैनेजिंग डायरेक्टर रजत लाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदेशक राहुल लाल और विवेक लाल के कार्यालय भी मौजूद रहे हैं, जबकि इनके निजी सचिव TR गोपी का भी कार्यालय मौजूद है। इसमें आग फैलने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। अकाउंट डिपार्टमेंट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय कुमार जैन के कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगना माना जा रहा है कि काफ़ी जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए हैं, जिससे शुगर मिल को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। फिलहाल शुगर मिल में लगी आग को लेकर शुगर मिल अधिकारी शॉर्ट सर्किट से आग लगना बता रहे हैं। मौसी की पुत्री को लेकर फरार हुए युवक होलिया बदलकर शादी करता हुआ पकड़ा गया। परिजनों द्वारा युवती की पहचान कर लिए जाने पर काफी हंगामा और मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक और युवती को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती ने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारिया निवासी प्रवीण पुत्र राणा POP कार्य करने का काम करता है। बताया जाता है कि करीब 2.5 वर्ष पूर्व वह अपनी मौसी निवासी बरखंडी के यहाँ POP करने के लिए गया था, जहां उसका मौसी की पुत्री ललिता के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और वह युवती को लेकर फरार हो गया। जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवती और युवक को काफ़ी तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। जिसके बाद उन्होंने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ही युवती की तलाश बंद कर दी थी। गत रविवार देर शाम परवीन के यहाँ शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिरादरी के सभी लोग बुलाए गए थे। जहां परवीन ने ललिता का होलिया और नाम बदलकर गुड़िया रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ तो युवती के परिजनों ने ललिता को पहचान लिया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में काफ़ी मारपीट हुई। मारपीट और हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक और युवती को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी, जहां युवती ने बताया कि वे 2.5 वर्ष पूर्व घर से फरार हो गए थे, जिसके बाद वे दिल्ली में रह रहे थे और मंदिर में शादी भी कर चुके हैं। लेकिन परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद वे राजी हो गए थे और शादी का कार्यक्रम रखा गया था। युवती 2.5 माह की गर्भवती है, जो परिजनों से खुद को जान का खतरा बता रही है। हालांकि युवती के परिजनों द्वारा पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक का 151 में चालान कर दिया। पुलिस युवती को नारी निकेतन में भेजने की तैयारी कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गन्ना सचिव शामली का घेराव कर गन्ना माफियाओं का बेसिक कोटा बंद कराए जाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। उन्होंने कुछ लोगों पर शामली शुगर में धरना देकर अपना निजी स्वार्थ निकाले जाने का आरोप लगाया है। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विनोद निर्वाल के नेतृत्व में शामली गन्ना सचिव कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गत कुछ दिनों पूर्व कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली शुगर मिल में धरना प्रदर्शन कर 14 दिनों तक शुगर मिल बंद किया था, जिसमें उन्होंने शुगर मिल अधिकारियों व गन्ना अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपना बेसिक कोटा बढ़वा लिया है। पर्चियों में धांधली करते हुए अपनी पर्चियां जारी कराई गई, जबकि अन्य किसानों की पर्चियां जारी नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि 20 से 40 ऐसे किसान हैं जिनका धरना प्रदर्शन के बाद बॉन्ड बढ़ाया गया है, जबकि शामली शुगर मिल के करीब 70,000 किसान परेशान घूम रहे हैं, जिनकी भरी गर्मी में कोई सुनने वाला नहीं है। मामले में उन्होंने ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है।
गन्ना सचिव मुकेश राठी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। यदि जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ा जिसने मिल बंद करा 14 दिन जिसने मिल बंद करा जिसने मिल में क्या धंधा नहीं चलने की आ जाएंगे ये तो मामला भी उठ रहा सारा नहीं छोड़ेंगे भी सस्पेंड करवाओगे तुझे भी भाई चीज। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए नमस्कार।